मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मैराथन बैठक ली है। सीएस सुधांशु पंत, एसीएस और प्रमुख सचिवों की उपस्थिति रही। करीब 5.5 घंटे चली मुख्यमंत्री की मैराथन बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई है। आगामी बजट तैयारियों को लेकर भी मंथन हुआ है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा, आईटीआई संस्थानों का नियमित निरीक्षण हो, ब्यावर, कोटा, जालौर, आसमंद, सिकंदरा में स्टोन मंडियों की स्थापना हो, स्टोन क्लस्टर्स के सुधारों के कार्यों की समीक्षा भी की। उद्योग विभाग को व्यापारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के भी निर्देश दिए गए। सभी विभागों को लेकर क्रमवार फीडबैक लिया। देर रात तक लगातार बैठक लेते रहे। सभी महकमों में परिवहन और यातायात महकमे की सर्वाधिक समीक्षा हुई। भाखरौटा अग्निकांड के बाद यातायात सुधारों पर भी चर्चा हुई। करीब 200 से ज्यादा बजट योजनाओं की स्लाइड्स पर मंथन हुआ। 1250 में से करीब 250 घोषणाओं को लेकर फीडबैक लिया गया। एक एक योजना पर तफसील से चर्चा की गई। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, मुख्यमंत्री ने मैराथन बैठक ली है और इसमें चर्चा परिवहन विभाग और यातायात से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण रही है। ऐश्वर्या, अब क्या कुछ खास रहा, मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए मैराथन बैठक के दौरान? ऐश्वर्या, देखिए, ये एक रूटीन बैठक थी, लेकिन रूटीन बैठक को थोड़ा सा अलग हटके इसलिए कर दिया गया कि अमूमन बैठक जो होती है वो 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, इससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल एक बड़ी बैठक ली और उन्होंने एक एक विभाग का फीडबैक लिया। किस विभाग की क्या स्थिति है, हर विभाग की जो योजनाएं हैं उनमें से ऐसी योजनाएं जो कि थोड़ा सा पेंडिंग चल रही है, जैसे कुल मिलाकर मिसाल के तौर पर करीब 1,500 के आसपास 1250 से ज्यादा योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो बजट घोषणाएं हैं जिनमें चल रही है। जो बजट घोषणाओं में से जिनमें से करीब 200 सवा 200 के आसपास ऐसी हैं जिनमें और ज्यादा गति लाए जाने की आवश्यकता है, उनमें सुधारों की आवश्यकता है। उसके अलावा कई महकमों में विशेष सुधारों की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री ने ये बैठक शाम को शुरू की और देर रात खत्म की। लगातार ये बैठक चलती रही। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बैठक के दौरान भी एक चीज बोले। उन्होंने कहा कि मैं इस बैठक को और भी लंबी खींच सकता हूँ। लगभग 10:30-11 बजे के आसपास ये बैठक खत्म हुई, लेकिन क्योंकि अधिकारी शाम को आए हुए थे, संडे का दिन था, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने उनको सभी को एक होमवर्क बोला जा सकता है सामान्य भाषा में, लेकिन दूसरी भाषा में बोला जा सकता है उनको वर्क, कि उनको क्या कार्यक्रम आगामी दिनों में क्या वर्क करने हैं इन योजनाओं से संबंधित। तो अब जो अगली बैठक होगी वहां पर इन योजनाओं की वस्तु स्थिति का अवलोकन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। एक शिखा, जिन विषयों का हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उन विषयों में जो बड़े विषय थे एक तो परिवहन और यातायात। मुझे जो लगता है परिवहन यातायात को लेकर आगामी दिनों में और भी ज्यादा अलर्टनेस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रखेंगे, क्योंकि भाखरौटा हादसा है। भले ही ये हादसा अनायास हुआ हो, लेकिन कोई भी कारण ऐसा ना रहे जिससे कि इस तरीके के हादसे हो। चाहे भले ही NHAI के कोई प्रोजेक्ट भी हो तो राज्य सरकार फीडबैक दे, जनप्रतिनिधियों को भी बताया जाना चाहिए। अमूमन एक चीज सामने देखी जाती है, कई बार ब्लैक स्पॉट्स जैसी स्थिति होती है, जनप्रतिनिधियों को पता होता है और कई जनप्रतिनिधि तो चिट्ठी पत्री लिख देते हैं और कई जनप्रतिनिधि अमूमन सोचते हैं कि ठीक है, स्थानीय लोगों को थोड़ी बहुत समस्या होगी। कई बार जैसे हाईवे पर कट नहीं होते तो कई जनप्रतिनिधि चिट्ठी पत्री लिख देते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो इस जगह तो कट निकलना चाहिए। तो ऐसे में थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री ने ऐसे हादसों से सबक लेकर आगामी दिनों में एक मजबूत एक्शन प्लान के साथ काम करने की हिदायत भी दी है। उसके अलावा जिन विषयों को लेकर डांट और फटकार पड़ी है, ऐसे विषय भी इस बैठक में आए जिन्हें लेकर मुख्यमंत्री ने अच्छी खासी डांट लगाई। मिसाल के तौर पर नशा मुक्ति केंद्र जो है उनमें तो काम हो, लेकिन नशा भी पर भी पूरी तरीके से रोक लगे। हालांकि
नशा जो है वो कम हुआ है मोटे जी। आंकड़ों के अनुसार, जैसा जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है। और जो डांट वाली बात है वो विशेष तौर पर एक सांगानेर का प्रकरण है जो लंबे समय से चल जी। भी रहा है, उसे लेकर यहाँ पर डांट लगाई गई। और अगर हम एक एक विषय का यहाँ पर जिक्र करें तो सांगानेर में प्रदूषित जो जल होता है जी। उसको ट्रीट करने वाले प्लांट में जो देरी हुई है उसे लेकर नाराजगी मुख्यमंत्री ने जताई है। एक बड़ा विषय और मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, वो है इमली फाटक और रिद्धि सिद्धि चौराहा। इनमें फ्लाईओवर प्रस्तावित है, तो इनका काम भी जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि इमली फाटक और रिद्धि सिद्धि चौराहे के अलावा एक बड़ा विषय और है, वो है अतिक्रमण का। पूरा सहकार मार्ग है वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ जाता है शाम होते होते, जहां पर की पुलिस लाइन भी है। पुलिस लाइन के आसपास ही बड़ी संख्या में, माफ कीजिएगा, जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर के पास में भी बड़ी संख्या में अतिक्रमणकारी या ठेले खोमचे वाले भी खड़े रहते हैं। हालांकि उनके लिए दूसरा पीछे की तरफ एक स्थान है वो मुहैया कराया जा सकता है, ऐसा नहीं कि उन्हें हटा भी दिया जाए। उसके अलावा जो विषय थे उनमें यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने को लेकर बात कही। औद्योगिक क्षेत्रों में जो काम शुरू नहीं हुए हैं उन्हें लेकर कुछ हार्ड डिसीजन लिए जाने की भी यदि आवश्यकता है तो लीजिए, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। उसके अलावा जो गर्मियों का कंटीजेंसी प्लान है, ये मैं विशेष तौर पर कह रहा हूँ, गर्मियों का कंटीजेंसी प्लान है जिसे लेकर अभी सर्दियां हैं, किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है गर्मियों में। लेकिन जब जैसे जैसे गर्मियां आएंगी तो पानी की राजस्थान जैसे राज्य में बड़ी भारी डिमांड होगी, तो उस डिमांड को पूरी करने के लिए अभी से ही कंटीजेंसी प्लान बना लिया जाए, ऐसा पीएचईडी महकमे को भी दिशा निर्देशित किया है। कुल मिलाकर 32 विभागों की विभिन्न घोषणाओं की एक लंबी समीक्षा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। बिल्कुल ऐश्वर्य, और राज्य के विकास को गति देने के लिए भी कहा गया कि वित्तीय योजनाओं की समीक्षा भी की गई है मुख्यमंत्री के माध्यम से। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।